मेरे प्रिय बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, मैं आपकी और अपनी विद्यावाणी चैनल के माध्यम से आज पाठ 2 संस्कृत कक्षा 9वीं का पाठ 2 अलसत सुषुप्ना के बारे में बताने जा रही हूँ, पढ़ाने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ। कल मैंने आपको इसी विद्यावाणी चैनल में कक्षा 9 की संस्कृत का पहला पाठ पढ़ाया, समझाया, लिखाया, उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाए। आज मैं कक्षा 9वीं की संस्कृत का दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ, जिसका शीर्षक है अलसत सुषुप्ना, मैं आज उसको समझाने जा रही हूँ। आप इस विद्यावाणी चैनल को देखते रहिए, आपको रोज नए नए वीडियो देखने के लिए मिलेंगे, आप समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आज आपका पाठ है दूसरा पाठ अलसत से स्वप्न है, अर्थात आलसी का सपना। तो बच्चों, जो व्यक्ति आलसी होता है वह स्वप्न ही देखता है, और स्वप्न हमेशा स्वप्न ही होता है, कभी साकार नहीं होता। इसलिए बच्चों, आलसी नहीं बनो, आप मेहनत करो, परिश्रम करो, मेहनत परिश्रम से बहुत आगे तक जाओगे। तो आज यही सीख आपको इस पाठ में मिलेगी कि हमें परिश्रम करना चाहिए। तो आप आगे देखिए इस पाठ में। ऐसा कथा श्री विष्णु शर्मणः विश्व प्रसिद्ध कथा ग्रंथस्य पंचतंत्रस्य अपरिच्छित्कारकात् बालका नाम अबोधनार्थ संकलिता। यह कथा श्री विष्णु शर्मा विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ के पंचतंत्र की अपरिच्छित कारक से बालकों को समझ विकसित करने के लिए संकलित किया गया है। बच्चों को समझाने के लिए यहाँ पर यह पाठ संकलित किया गया है। तो बच्चों आगे देखिए। कस्मित् नगरे कश्चित् स्वभाव कृपणः विप्रः प्रतिवसति अस्मि। किसी नगर में कोई स्वभाव से, अपने आदत से कंजूस ब्राह्मण रहता था। कस्मिन् माने किसी, नगरे माने नगर में, कश्चित् माने कोई, स्वभाव कृपणा है आदत से, कृपणा माने कंजूस, विप्रह माने ब्राह्मण, प्रतिवसत माने रहता था। तेन भिक्षार्जितई भुक्त से सही सक्तुभि कलश संपूरित है। वह भिक्षा अर्जित करता था, भिक्षा से बचे हुए सक्तुभि माने सत्तू, गेहूं, जौ और चने से भुना जो आटा होता है उसे सत्तू कहते हैं। तो वो भिक्षा से अर्जित करके गेहूं और जौ से भुने हुए आटे को खाने से अपने बचा करके कलश संपूर्त है, एक घड़ा को भरता था। ताम च घटम नागदंते अवलंब तस्याधास्यात् खटवा निधाय सत्तम एक दृष्ट्वा ताम अवलोकयत्। उस घड़े को एक खूंटी में, नागदंते यानी खूंटी, खूंटी में टांग दिया, खूंटी में लटका दिया। अवलंब तस्याधस्यात् खटवा निधाय, और उसी के नीचे एक खाट डाल करके सततम माने लगातार, एक दृष्ट्वा ताम अवलोकयत्, लगातार एक दृष्टि से उसी घड़े की ओर वो देखता था। अथ कदाचित् सुप्त चिंतयामास यत् अयं घटः सक्तुभि परिपूर्ण वर्तते। इस प्रकार किसी समय रात्रि में सोते हुए वह सोचने लगा कि तदभिच्छम दुर्भिक्षम भवति तदनेन रूपकणानां सतमुपश्यते। यदि अकाल भी पड़ जाता है, दुर्भिक्षम माने अकाल, वो सोचता है कि अगर अकाल भी हो जाता है तो इस घड़े के सत्तू को मैं 100 रुपए को बेच दूंगा। ततस्तेन मया अजाद्वयम ग्रहीतव्यम, और उससे मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। ततः षण्मासिकात् अप्रवसवशात् ताभ्याम ऊथम भविष्यति, और उससे 6 महीने में वो बकरियां बच्चा देंगी तो बकरियों का झुंड तैयार हो जाएगा।
ततो अजाभ्य प्रभुताम गा ग्रहिष्याम, और उन बकरियों से मैं बहुत सारी गाय को खरीद लूंगा। गोभी महिषी और गायों से भैंस खरीद लूंगा। महिषी बिड़वा बड़वा प्रवसता है प्रभुताम अश्वा भविष्यन्ति, और उन भैंसों से मैं घोड़ी खरीदूंगा और घोड़ी के प्रसव से बहुत सारे घोड़े हो जाएंगे। तेसाम विक्रयात प्रभुताम सुवर्णम भविष्यत, और उनको बेचने पर बहुत सारा सोना प्राप्त हो जाएगा। सुवर्णेन चतुर्शालाम गृहम संपश्यते, और सोने से चौकोर महल बनवाऊंगा। ततः कश्चित विप्रः मम गृहम आगत रूपणिया कन्या महम दास्याति, इसके बाद कोई ब्राह्मण मेरे घर आएगा और अपनी सुंदर कन्या का विवाह हमसे करेगा। तत्सकाशात पुत्रो में भविष्यत, अब उसके साथ रहने से मेरा पुत्र होगा। तस्य हम सोम शर्मा इति नाम करिष्याम, तब मैं उसका नाम सोम शर्मा रख दूंगा, उसका नाम सोम शर्मा करूंगा। ततः तस्मिन् जानुच्चलन योग्ये संजाते अहम पुस्तकम गृहीत्वा अश्वशालायां पृष्ठदेशे उपविष्टम तव धारिष्याम, और इसके बाद जब वो घुटने के बल बच्चा चलने योग्य हो जाएगा, तब मैं पुस्तक लेकर के घोड़े के पीछे जाकर के बैठ जाऊंगा। अत्रांतरे सोम शर्मा माम दृष्टवा, इसी बीच सोम शर्मा मुझे देख करके जनुत संगात जानुचलन पर होगे, माता की गोद से चलकर अश्वाखुरांसनवर्ती मत समीपम गमिष्यति, और घोड़े के खुर के पीछे से मेरे पास तक आएगा। ततो अहम स्वपत्नी कोपविष्टो अभिधिष्याम गृहाण तावत बालकम, तब मैं अपनी पत्नी को गुस्से से क्रोध में आकर के डांटूंगा। गृहाण तावत बालकम, बच्चे को पकड़ो। स अपि गृह कार्यम ग्रत अस्मद वचनम न श्रोष्यति, तब वह घर के कार्यों में व्यस्त रहेगी और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देगी। ततो हम समुत्थाय ताम ताड़िष्याम, तब मैं उठ करके उसकी प्रताड़ना करूंगा, उसको मारूंगा। अयम तेन ध्यान स्थितेन तथैव प्रहारो दत्तो यथा सह घटो भग्नः स्वयं च पांडुरताम गता, और उसका ध्यान जो है विचलित हो जाता है और वो प्रहार कर बैठता है, तो प्रहार से वह घड़ा जो है टूट जाता है, उस पैर चला देता है क्रोध में आकर स्वप्न में, तो वो घड़ा टूट जाता है और घड़े में जो सत्तू भरा रहता है तो उसके ऊपर वो पूरा सत्तू गिर जाता है, तो वो सत्तू से पीला हो जाता है। इसीलिए कहा गया है अतो हम प्रवीम, इसीलिए मैं कहता हूँ अनागतवती चिंताम असभ्याम करोति यही सह एव पांडुरः सेते सोम शर्मा पितायता। इसलिए मैं कहता हूँ जो व्यक्ति असंभव बातों को सोचता है या करता है, उसकी सोम शर्मा के पिता की तरह दशा होती है, अर्थात वह सत्तू से पीला हो जाता है। धन्यवाद बच्चों।